है। तो डबल है तो हम क्या बोलेंगे कि सीरीज में क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहां पर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको सबसे पहले किसी भी सीरीज के बड़े टर्म्स देखने चाहिए कि बड़े से बड़े टर्म्स हमें क्या दे रखे। एक बार में ही आपका पूरा लॉजिक क्लियर हो जाता है। और बड़े टर्म्स में सिर्फ यह देखना है कि जो बड़ा टर्म है जस्ट छोटे वाले टर्म का डबल या डबल से ज्यादा तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज क्या चलेगा, प्लस चलेगा। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है। तो अब मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, आप इसमें बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या सही लॉजिक चल रहा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, सीट तो यहां ओपन करूंगा, लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ, 17 to 89। अच्छा, क्या लॉजिक नजर आ रहा है इसमें? बस ये इंडिया मात खाती है, जब तक सीरीज कंप्लीट ना हो जाए बिल्कुल चुपचाप अच्छे बच्चे बने रहना। हाँ, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। पहली बात क्या हुई थी हमारी, अभी देखना, अभी आपके हाँ सारे एक्सप्रेशन चेंज होंगे। पहली बात हमारी क्या हुई थी, बड़े टर्म्स, लास्ट डिजिट नहीं, बड़े टर्म्स। बड़े टर्म्स कहां पर हैं, लास्ट में नजर आ रहे हैं। तो चलो यहां चेक करें, ये 400 है, ये 500 है। क्या 500 400 का डबल या डबल से ज्यादा हो सकता है? ना तो डबल हो सकता है ना डबल से ज्यादा। तो सीरीज में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई या प्लस, प्लस चल रहा है। ठीक है, तो ये जो ये मैंने पहले बोला था, छोटे वैल्यू, जितने छोटे वैल्यू उतने बड़े धोखेबाज होते हैं। ठीक है, और ऐसे वैल्यू पे कभी भरोसा मत करना। भाई क्या फायदा, इसने बोला स्क्वायर है, अब आप स्क्वायर ढूंढने, नहीं मिला, तो पहले तो हम एक रास्ते पे चलने लग गए, अब आगे पता चल रहा है कि रास्ता गलत पकड़ लिया हमने, फिर क्या करते हैं, फिर बैक गियर लगा रहे हैं। यहां लगता है टाइम, क्यों ना पहले ही साइन बोर्ड पढ़ के जाएं और सही रास्ते पे हम निकलें। सो बड़े टर्म्स चेक करना। अब इसमें लॉजिक ढूंढेंगे आप, जो कि भाई अब मुझे कैसे देखना है, प्लस देखना है कि ये नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है, फिर ये नंबर इससे कितना ज्यादा, ये नंबर इससे कितना ज्यादा, तो यहां से आपको मिलेगा लॉजिक। चलिए बताएंगे क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। और वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 का टेबल चल रहा है। अरे लड़ना नहीं है, हाँ, पता चले कि इस बात पे झगड़ा हो जाए। कल कल को खबर आए सीरीज सॉल्व करते करते, हाँ, पत्थरबाजी हुई। 561 यार है। अच्छा, सबसे पहले बड़े टर्म्स की बात करें। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान, कितना बिगड़ गया इंसान। ये 500 से कितना कम है, 100 कम है। अच्छा, ये 500 से 7 कम है, ये 500 से कितना ज्यादा है। इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, 7 और 27 को कितना आ जाएगा, 34। तो इन दोनों में 34 का गैप है। इस बात को दोबारा समझ लेना। मैं आपसे कहूं कि ये वैल्यू और इसमें से मुझे लेस करने हैं इतना, तो ऐसे सीरियसली नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे जो लिखते हो, हाँ ये छोड़ दो इसको जो है, क्योंकि अब आपको बार बार प्लस माइनस करने पड़े, कब तक लिखोगे, बस यही तो टाइम जा रहा है हमारा, सबसे ज्यादा टाइम बचाना है। तो मैंने कहा कि ये 200 से कितना ज्यादा और ये 200 से कितना कम, तो ये 12 और ये 7 दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। ये दोनों का गैप है, इस लॉजिक को लगाना। तो मैंने कहा कि ये 500 से 7 कम, ये तब करना, ये 500 से इस तरफ और ये 500 से उस तरफ है,
ठीक है, हर जगह मत लगाना। सो ये 7 कम है और ये 27 ज्यादा है, तो दोनों का गैप कितना आ जाएगा 34। अच्छा, अब ये दोनों 400 400 वाले हैं, तो 400 माइनस 400 0। अच्छा, 90 में से 20 गया तो, और 3 में से 5 लेस करें तो 2 नहीं -2 भाई, 3 में से 5 लेस करोगे तो -2। 70 और -2 कितना 68। ऐसे कोई अरेंज करता हुआ ना पाया जाए, ऐसे कोई अरेंज नहीं करेगा। आप 1 बाय 1 देखो, देखो ये भी 400 है, ये भी 400 है, 0 रहा। ये 90 है, ये 20 है, कितने हुए 70, और ये 3 है, ये -5 हो जाएगा, तो 3 - 5 कितना आएगा -2। तो 70 में से 2 और लेस कर दें, क्या मिलेगा 68। ये 300 से कितना कम, ये 300 से कितना ज्यादा। अब 125 में मुझे बस 11 प्लस करने, वही लास्ट वाला जो लॉजिक लगाया था, 125 में मुझे 11 प्लस करने, क्या हो जाएगा 136। हाँ नहीं, यहां तो बोल रहे थे, खुद को समझा और रहे होते कि नहीं सर ये तो लिखना पड़ेगा। हाँ, इसमें तो ऐसे कैसे कर देंगे, तो लिखना पड़ेगा। हर चीज का इलाज है, बस आप एक बार कसम खा लो, कॉपी पेन नहीं उठाने, हर चीज का इलाज है, मिल जाएगा। अच्छा, अब इनका गैप कितना है, इन दोनों का गैप कितना है भाई। 80 में से 10 गया तो 70, और 9 में से 7 गया तो 2, 72, और ये 200 सेफ है 272। अब लॉजिक देखो क्या नजर आ रहा है, ऐसे देखें डबल है और ऐसे देखें तो हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब जब मुझे वैल्यू इधर निकालनी है तो मैं कहूंगा कि अब अगला वैल्यू क्या आएगा 17 ज्यादा। इसका मतलब इस नंबर में मैं 17 और ऐड कर दूं तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। 27 में 10 ऐड करना, 37 में 7 ऐड करना, तो 544 ये मेरा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था बहुत। शुरुआत कहां से करनी है, बड़े टर्म से। डबल या डबल से ज्यादा तो नहीं है, लास्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म का, या मैं कहूं बड़ा टर्म जस्ट छोटे टर्म का, तो यहां पर डबल ना तो डबल था ना डबल से ज्यादा था। तो हमने कहा कि सीरीज में मल्टीप्लाई तो नहीं है भाई। मल्टीप्लाई और प्लस में प्रायोरिटी हम किसको देते हैं बोर्ड मार्क्स के हिसाब से, मल्टीप्लाई को। अब वो नहीं निकला तो फिर कौन रहेगा प्लस। अब प्लस के हिसाब से जब हमने लॉजिक देखा तो हमें लॉजिक मिल गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, और क्या मिलेगा आपको। एक तो टोन ऐसी खतरनाक खतरनाक होती है, हाँ लगता है जैसे मौत सर पे मंडरा रही है हमारे। अभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका बताएंगे। हाँ नजर तो आ रहा है, कल को मना कर दो फिर कि सर हमें नहीं नजर आ रहा है। फिर वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई या प्लस, सीरीज में मल्टीप्लाई चल रहा है या प्लस। तो बड़े टर्म्स देखें पहले, जिसका ध्यान गया छोटे की तरफ बस वही फंसा यहां पे।
ठीक है, सबसे पहले बड़े टर्म्स चेक करने, 700 700 डबल तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई तो नहीं है। तो अब देखना ये वैल्यू इससे कितना ज्यादा है, 700 माइनस 700 0, 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 30, और 1 माइनस 4 तो 30 और माइनस 3 27। क्यों फंसाते हो जरा, मैं कितना बढ़िया है हमारे लिए ऐसे लिखना। सब नहीं लिख सकते, सब कुछ नहीं लिख सकते आप, जो अगर आप सब कुछ लिखने गए तो बस वही टाइम लग जाएगा हमें, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना। अच्छा अभी देखो ये 500 और ये 300 200, अच्छा ये 60 है ये 40 है, अरे नहीं ये 60 है ये 40 है 20, तो 220, ये 5 है और ये -9, भाई 5 में से 9 लेस को -4, तो 220 -4, दूसरा सुनो 500 में से 300 माइनस किए तो कितने आए 200, ये 50 में कितना कम और ये 50 से कितना ज्यादा, तो इधर 1 और इधर 15, टोटल कितने हो गए 16। ऐसे निकाल दो वैल्यू, तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, बस ऐसे लिखता हुआ ना पाया जाए कोई। हाँ देख लेना, अच्छा नहीं होगा फिर। पुराने टाइम में होते थे वो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी होती थी उनकी, ठीक है, कमंडल लेकर चलते थे साथ में, ये लिया पानी और ये मारा, हाँ श्राप दे दिया है। अब उतनी बड़ी दाढ़ी तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो असर होगा अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया तो। हाँ तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसे लिखते हुए नहीं पाए जाओगे आप, सीरीज लिखो ओके, लेकिन प्लस माइनस जो भी करना है वो कैसे करना है, यही करना है। इससे बहुत सारी आदतें आपकी सुधरेंगी, बहुत सारी चीजें आप जब बिना लिखे ट्राई करोगे ना तो आपकी स्पीड तब इंप्रूव होती है। तो यहां 216 का गैप मिला। अच्छा और यहां कितना गैप है, अब इनको देखकर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है, मतलब क्या लॉजिक नजर आ रहा है मुझे, ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। अच्छा ये 3 क्यूब है तो यहां जो आएगा 4 क्यूब, और यहां जो आएगा वो कितना 5 क्यूब। भाई 4 क्यूब होता है इतना और 5 क्यूब होता है इतना, और सीरीज देखें असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए है, तो मैं कहूंगा कि या तो इस नंबर में 125 ऐड कर दें तो मुझे अगली टर्म मिल जाएगी, यानी 500 में 100 प्लस करें तो 600, 60 में 20 प्लस किया तो 80, और 5 में 5 प्लस किया तो 10, 80 और 10 90, 690, 690 अपने पास एक ऑप्शन है डी। या ऐसे कह दो अगर इस नंबर में से मैं ये 64 माइनस कर दूं तो पहले वाली टर्म आ जाएगी। अच्छा 54 में से 64 माइनस किया तो, और फिर 700 में से 10 और लेस कर देते हैं, फिर भी कितना आएगा 690 आएगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा 690। अच्छा एक बार ये बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। सीरीज लिख लो चलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी लिखते हुए नहीं पाए जाओगे कि प्लस माइनस भी लिख लिख कर रहे हो। हाँ यश कुछ कह रहे थे, टेंशन मतलब उससे, हाँ कुछ कह रहे थे यश। अच्छा नहीं, नन ऑफ दीज, ओके। बाकी का क्या कहना है, सबका आंसर ये नन ऑफ दीज नहीं है। अच्छा देखो यहां तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इससे जस्ट पहले ये दो बड़े नंबर्स हैं, तो 400 माइनस 300 100, और 70 माइनस 1 69, तो 169 का गैप हो गया। अच्छा 300 में से 150 माइनस करें तो 150, और 1 में से 7 माइनस करें तो -6, तो 150 और -6 144। अच्छा यहां देखें 150 में से 30 माइनस करें 120,
7 में से 6 माइनस करें तो 1, 121। अच्छा, ये तीनों मुझे स्क्वायर नंबर नजर आ रहे हैं, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, तो आगे क्या आना चाहिए, 14 स्क्वायर। अच्छा, मुझे 200 नजर आ रहा है, ये पता नहीं क्यों 200 नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे बिना लिखे भी तो सॉल्व करना है इसे। तो ये मुझे 200 नजर आ रहा है। अगर मैं 470 में 200 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 670। मुझे और कितना माइनस करना चाहिए, 4 माइनस करना चाहिए 670 में से, तो कितना आ जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। चलिए और ट्राई करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस। हाँ, इस बार बहुत टिपिकल टास्क दूंगा मैं आपको, 22, 23, 24। फिर कल को बोलो कि आपने छुपा दिया था 1। डन। अब ये 3 वो क्वेश्चंस पिक किए हमने जो विद इन टाइम हो सकते हैं, जो बहुत मुश्किल नहीं थे, और 5 में से ऐसे 3 क्वेश्चन पेपर में आपको श्योर मिलेंगे। ये तो फंसाता है कि इसमें 2 में, अब इन्हीं 3 में 2 और क्या कर देगा, वो सेट करके देगा आपको। और हम चलते हैं सीक्वेंस में। अगर लग रहा है लॉजिक जल्दी पकड़ में आ गया, ओके, नहीं आ रहा है पकड़ में, तो वहां पर ऐसा मत कर देना कि ये बोल दो सर इज्जत बेइज्जती का सवाल है, अब तो सॉल्व करके ही मानेंगे, कि वो चाहता ही यही है कि अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा टिपिकल है तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। सो जितने लॉजिक्स आप अब यहां से पढ़ के जाओगे, उन लॉजिक्स को एज इट इज आपको बस क्या करना है, पेपर में क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। चलिए पहला ट्राई करें। बड़े टर्म्स मुझे यहां नजर आ रहे हैं, 10 का गैप है, 20 का गैप है, 40 का गैप। वैसे तो 3 से आइडिया लग जाता है कि हर बार डबल हो रहा है, और यहां और कंफर्म हो रहा है 80 है, तो आगे कितना गैप आएगा, 160। तो इधर देखें तो ये नंबर किसी वैल्यू से 160 ज्यादा है,
लेकिन मुझे वैल्यू इधर निकालनी है, तो मैं कहूंगा कि इस नंबर में से 160 लेस कर दें तो मुझे कोई वैल्यू मिलेगी। अच्छा, 300 में से 100 माइनस करें तो, और 45 में से 60 माइनस करें तो, भाई दोनों में 15 का गैप है, लेकिन अगर ये वैल्यू इससे छोटा है तो -15, और 200 में से वो 15 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 185। नहीं तो आप सीधा इसमें से क्या माइनस करना 200, 385 में से आप 200 माइनस करना 185। मैंने 40 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, 40 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 145 की जगह 185। अच्छा, यहां गैप देखें कितना आ रहा है 21, यहां देखें तो 16, यहां देखें तो 11, और यहां देखें तो 6। तो 6 से 5 ज्यादा 11, 11 से 5 ज्यादा 16, 16 से 5 ज्यादा 21, तो 21 से 5 ज्यादा 26, 26, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसे देखते हैं, ये 100 से कितना कम, ये 100 से कितना ज्यादा, तो 52 प्लस 12 64। नहीं तो ऐसे कह सकते हैं 150 में से 80 माइनस करें तो ये हो जाएगा 70, और 2 में से 8 माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा -6, तो 70 और -6 64। अच्छा नेक्स्ट, यहां कितना गैप है 36, यहां कितना गैप है 20 एंड -4 16। ये तीनों ही बता रहे हैं, क्यों आगे तक जाएं, ये तीनों बता रहे हैं कि हर बार स्क्वायर चल रहा है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो आगे 10 का स्क्वायर। और इसमें अगर मैं 10 स्क्वायर 100 ऐड कर दूं तो रिजल्ट आएगा 252। नन ऑफ दीज, ये हमने पहले सॉल्व कर ही लिया था, पहला क्वेश्चन यही था। 17, 289, 425, 493 और 527। क्या आंसर दिया था आपने इसका 540, मतलब याद तो है, याद तो रखते हो। चलिए और देखते, और देखते। एक क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे आप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फिर से नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। अच्छा सॉल्यूशन करेंगे कैसे, देखो ये 500 ये 900 है, ना तो डबल है ना डबल से ज्यादा। अच्छा 900 में से 500 माइनस करें क्या मिलेगा, हाँ 900 में से अगर 500 माइनस करें तो ये हो जाएगा 400, और 91 में से 94 माइनस करें तो -3, तो 400 और -3 397। अच्छा 500 और 200 300, 94 माइनस 97 तो 300 एंड -3 297, और यहां कितना गैप है दोनों में, सीक्वेंस नजर आ रहा होगा 197 297 397, तो आगे। अच्छा मैं तो सीधा इसमें 500 ऐड कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 1491, और 91 में से 3 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 1488।
88। ये मेरा आंसर हुआ। चलिए तो फिर 26 भी बता दें, क्या आंसर आएगा इसका। 26 बताओगे तो 28, 29 और 30 ये भी बताने पड़ेंगे। अब ये 5 क्वेश्चन का सेट देखना कितने इजी थे कितने डिफिकल्ट थे। डन, सारे कर लिए। ये भी है। अब तो रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे पास। हाँ, भाई ये 7 था, ये 21 है, ये 35 है, ये 49 है। फिर हम चेक कर रहे थे कि भाई ये क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। तो ये इससे 14 ज़्यादा, ये इससे 14 ज़्यादा, ये इससे 14 ज़्यादा, तो अगला नंबर, अच्छा सॉरी 63, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ आप सही हैं, ये 87 आएगा, 287। तो ये हटाओ, ये करना, सिली मिस्टेक। हाँ, कितना गैप, कितना गैप, कितना गैप, कितना गैप, कोई बात बनी?
क्यों नहीं बनी पता है? हम चल रहे हैं फ्लो में, ये 40 है, ये 120 है, ये वैल्यू इस वैल्यू के डबल से भी क्या है, ज़्यादा है। और जहां डबल से ज़्यादा होता है वहां क्या यूज करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन। इसलिए नहीं बन रही थी बात, ठीक है। हाँ, वो फिर डबल डिफरेंस करना पड़ेगा या तो। अब देखो, अगर मैं इसका डबल करता हूं 88, ठीक है, तो डबल से तो ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, 3 गुना करता हूं तो कम है। अगर मैं 3 गुना करूं तो ये क्या है, कम है। तो मेरे पास डबल तो ज्यादा है और 3 गुना कम। तो मैं क्या करूं इसमें, फिर एक बार 2.5 गुना भी देख लेते हैं। और ऐसा आप करोगे 2.5 गुना, तो ये कितना बनेगा वैल्यू, देखना भाई। डबल करूं तो डबल तो यहां पर जैसे क्या है, ज्यादा है, 110 हो जाएगा। और 110 से कितना ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है। अच्छा, यहां देखें तो अगर 2.5 गुना करते हैं ज्यादा होगा, लेकिन अगर 2 गुना करते हैं तो उससे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। तो इस हिसाब से ये फिर कितना होना चाहिए भाई, ये 2.5 गुना, ये 2 गुना, तो ये क्या होना चाहिए, 1.5 गुना, मतलब 1.5 टाइम्स हो जाएगा। और इससे ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और यहां देखें तो यहां पे फिर कितना होना चाहिए, 1 गुना, और इससे कितना ज्यादा है, 2। अब ये लॉजिक तो हम लगा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलो 1, 1.5, 2, 2.5, ये तो एक सीक्वेंस है। इधर कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या, इधर कोई सही सीक्वेंस नहीं है। अब हमने मल्टीप्लाई चेक किया, और मल्टीप्लाई में अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो, आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 फ्लो में सॉल्व कर दिए होंगे। अब चौथा कैसा आया कि ना तो इसमें प्लस का सही लॉजिक बन रहा था, ना मल्टीप्लाई बन रहा था। तो इस तरह से वो एक दो क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चन के सेट में ऐसे देगा, जो आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, फंसाएंगे। अब हमें सिर्फ 2 ही लॉजिक आते हैं, या तो मल्टीप्लाई या फिर क्या आता है, प्लस आता है। अब जब मल्टीप्लाई का लॉजिक सही नहीं बन रहा है, तो फिर श्योर है कि हमें सिर्फ क्या चेक करना चाहिए, इसमें प्लस वाला लॉजिक लगाना चाहिए। और अगर आप वापस वही प्लस वाले लॉजिक पर आते हैं, तो यहां कितना गैप है, 80। यहां कितना गैप है, 26। यहां कितना गैप है, 8। यहां कितना गैप है, 2 का गैप है। अच्छा, ये कितना गैप है, 6। ये कितना गैप है, 18। अच्छा, ये कितना गैप है, 54। मतलब इसका 3 गुना ये है और इसका 3 गुना ये है। तो अगला जो यहां पर गैप आना चाहिए, इसका भी 3 गुना आना चाहिए, और इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 162। अच्छा, 80 से 162 ज्यादा, 80 से 162 ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, 242। और अगर मैं 124 में 242 ऐड करूं तो मुझे आंसर मिलेगा, जो कितना आ जाएगा, 366। देखना 366 कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन। सो मेरे पास 2 ही लॉजिक हैं, मल्टीप्लाई और प्लस। अब मैंने यहां पर देखा कि ये वैल्यू इसके डबल से भी क्या है, ज्यादा है। मैंने मल्टीप्लाई ट्राई किया, लेकिन वो नहीं लगा। अब मेरे पास मल्टीप्लाई अगर सही लॉजिक नहीं बन रहा है तो क्या होगा, प्लस। अब इसमें क्या लगा, हमें एक्स्ट्रा टाइम लगा, ठीक है। वो इस तरह से आपका क्या करेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा कि 2-3 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तक तो आप इजीली कर दोगे। चौथा 5वां क्वेश्चन वो आपको जनरली कैसा देगा कि जहां थोड़ा सा हमें टाइम लगे। और इसके लिए बस हमें टाइम बचाना था कि अगर मेरा यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, तो मैं फिर इसमें क्या लगाऊंगा, प्लस। मेरे पास दूसरा लॉजिक यही बनता है, तो अब प्लस से बाहर नहीं देखना है कुछ भी। चलिए लास्ट वाला देखें। ये तो साफ नजर आ रहा है कि प्लस में ही चल रहा है, क्योंकि सारे वैल्यू 400 की रेंज में, तो ये तो प्लस ही चल रहा है। अच्छा, तो बड़े टर्म्स कहां हैं, बीच बीच में, मतलब ये होगी अल्टरनेट सीरीज। अगर ऐसा कभी मिले ना, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज 2 तरह से यहां पर जैसे काम करती हैं। देखो, या तो मैं इसको ऐसे देखूं, एक छोड़कर एक, शायद आपको सीक्वेंस मिल जाए कि भाई ये इससे 9 ज्यादा है, ये इससे 9 ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मुझे जो अगला टर्म मिलेगा वो इनसे नहीं मिलेगा, वो ये जो बाकी अल्टरनेट थे इनसे मिलेगा कि इससे ये वैल्यू कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो इससे पहले कोई वैल्यू होगा, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना कम होना चाहिए, 9 कम होना चाहिए। और इससे 9 कम क्या हो जाएगी वैल्यू,
454। तो कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए? ये ऑप्शन। अगर ये चीज काम नहीं करती तो फिर हम इनको ऐसे देखते कि इन दोनों में कितना गैप है। हाँ, इन दोनों में गैप है कितना? 27। मतलब ये नंबर इस नंबर से 27 ज्यादा। अच्छा, इन दोनों में कितना गैप है? 18 का गैप है। अच्छा, इन दोनों में कितना गैप है? इन दोनों में कितना गैप है? 18। अगर वो ऐसे नहीं चलता ना तो हमें इस तरह से हम सबको एक साथ चेक करते तो यहां आपको लॉजिक मिलेगा। तो अल्टरनेट के दो ही लॉजिक है मेरे पास कि या तो एक छोड़कर एक या सीरीज बनाते जाइए कि इन तीनों का पैटर्न अलग, मतलब ये तीनों एक अलग पैटर्न में और ये तीनों अपने अलग सीक्वेंस में है। ठीक है, नहीं तो सबको एक साथ आप चेक करते जाना, यहां से भी आपको लॉजिक मिल जाएगा। अच्छा, 18 27 18 27 तो फिर से क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। अब यहां देखें तो प्लस 18 था, यहां देखें तो माइनस 27, फिर देखें फिर प्लस 18 था, तो यहां क्या देखेंगे? माइनस 20। भाई कंबाइंड करोगे तो प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, कंबाइंड नहीं करोगे तो या तो सिर्फ प्लस मिलेगा या सिर्फ माइनस ही मिलेगा। अच्छा, अब यहां देखें तो फिर से क्या आना चाहिए? प्लस 18 आना चाहिए, और जब आप इसमें 18 ऐड करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा 454। ठीक है, अब इन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन का लॉजिक तो काफी हद तक मैच हो रहा था और आपने बड़ा फ्लो में उनको आंसर दे दिया। 2 क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिए उसने कि जो थोड़ा सा या तो लॉजिक हटके था, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन ही इस तरह का देगा जिसमें आपको मल्टीप्लाई प्लस दोनों लॉजिक लगाने पड़े। तो मेरा कहना बस यही था कि यहां गेम ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी सीरीज होगा आपसे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो सारे हो जाएंगे, लेकिन विद इन टाइम कितने सॉल्व हो रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। दोबारा चलते हैं, चलिए ये वाला सेक्शन एक बार चेक करते हैं। 39 40 41 42 और मैं एक और ये शो कर देता हूं 43। हाँ, ये 5 क्वेश्चन का सेट ये एक बार आप ट्राई करेंगे।